अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आजकल हम वेरिएशन एंड जेनेटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें अब तक हम मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ चुके हैं। उसका पहला लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसका जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसमें उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए थे, यानी कि एक कैरेक्टर को एक वक्त में स्टडी किया। और जो सेकंड लॉ है उसने तब दिया जब उसने दो कैरेक्टर्स को एट अ टाइम स्टडी किया। तो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैं हल्के से आपके साथ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लूँ मेंडेलियन जेनेटिक्स के। ठीक है, उसका जो फर्स्ट लॉ था उसमें उसने क्या किया था कि प्योर ब्रीडिंग राउंड को प्योर ब्रीडिंग रिंकल्ड के साथ उसने क्रॉस जब किया, ये उसके P1 थे यानी पेरेंट्स 1। तो जब इसके गेमीट्स बने तो देवर ऑल सिमिलर, आर टाइप, सब के सब कैपिटल आर थे। और जब इस पेरेंट के गेमीट बने रिंकल्ड पेरेंट के, तो तमाम के तमाम रिसेसिव जीन के साथ थे। ठीक है, अब ये सब सिमिलर गेमीट थे, ये डोमिनेंट जीन के साथ और ये रिसेसिव जीन के साथ। अब जब उसने इनको फर्टिलाइज करवाया तो इसके रिज़ल्ट में जो F1 जनरेशन आई वो क्या थी? जाहिर है कि उसमें कैपिटल आर स्मॉल आर, लेकिन उनकी जो फिनोटाइप थी वो सब के सब राउंड थे। ठीक है, अब फिनोटाइप राउंड का क्या मतलब है कि हो सकता है कि ये होमोजाइगस तो हो नहीं सकता इस स्टेज पे, क्योंकि जो दूसरा पेरेंट है वो होमोजाइगस रिसेसिव है और वो अपना एक स्मॉल आर जीन जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो F1 जनरेशन में हाइब्रिड उसको मिला और उसकी बज़ाहिर जो फिनोटाइप थी वो राउंड थी, लेकिन उसकी जीनोटाइप जो है वो क्या है, हीट्रोजाइगस है। अब उसने मज़ीद इस पे साथ क्या किया था कि उसने F1 को सेल्फ फर्टिलाइज जब करवाया था। F1 क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये दोनों जो पेरेंट्स उसने लिए F1 के, ये F1 जनरेशन उसके पास आई है, उसने F1 को F1 के साथ क्रॉस करवाया और उनके गेमीट्स बनवाए। अब गेमीट्स बनेंगे तो इसमें किस तरह के गेमीट्स होंगे? कुछ गेमीट कैपिटल आर के और कुछ गेमीट स्मॉल आर के। तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि चेकर बोर्ड या पुणे स्क्वायर बनाने का तरीका। ठीक है, एक साइड पे मेल गेमीट लेंगे, एक साइड पे फीमेल गेमीट लेंगे। कैपिटल आर कुछ यानी 50% चांसेस हैं कि गेमीट्स कैपिटल आर के हों और 50% चांसेस हैं कि गेमीट स्मॉल आर के हों। इसी तरह से जो फीमेल गेमीट बनेंगे उनमें भी, अब इनमें कोई भी पेरेंट आप कह सकते हैं, एक मेल है एक फीमेल है। ठीक है, सपोज दिस इज मेल, दिस इज फीमेल। तो अब इसमें भी फीमेल में हाफ चांसेस हैं कैपिटल आर के और हाफ चांसेस हैं स्मॉल आर के। अब ये आप देखते जाएं कि ये कैसे, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये रिवीजन आपको करवा रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अब ये क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में चांसेस हैं कि कैपिटल आर, चांसेस हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, चांसेस हैं कैपिटल आर स्मॉल आर और चांसेस हैं स्मॉल आर के। अब ये देखिए, अब अगर आप देखें कि ये 4 स्क्वायर्स हैं तो दिस इज़ 1/4, दिस इज़ ऑल्सो 1/4, दिस इज़ 1/4 एंड दिस इज़ 1/4। ठीक है, अब ये क्या है, इसकी फिनोटाइप क्या है? राउंड। कैपिटल आर स्मॉल आर की फिनोटाइप क्या है? राउंड। ठीक है, इसी तरह से ये भी हेटेरोजाइगस जो हैं ये हैं राउंड, और ये होमोजाइगस स्मॉल आर जो है ये होगा रिंकल्ड। तो इसकी अगर आप देखें फिनोटिपिक रेशियो राउंड 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 क्या आएगी? 3/4। ये 3/4 कैसे आई है?
1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। तो ये है उसकी राउंड की रेशो। और रिंकल्ड उसमें कितना है 1/4। 3/4 राउंड और 1/4 रिंकल्ड, इसीलिए कहते हैं कि उसकी जो फिनोटिपिक रेशो थी वो 3:1 आई थी। अब अगर आप जीनोटिपिक रेशो की बात करें तो जीनोटिपिक रेशो थोड़ी सी फ़र्क है। उसमें देखिए ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट। कैपिटल आर जो है ये आया है 1/4। अब कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये 1/4 प्लस 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 2/4 इक्वल टू 1/2। यानी आप कह सकते हैं कि हाफ जो हैं इन 4 में से हाफ कितने हो गए 2, यानी इन 4 में से 2 जो हैं वो हैं हेट्रोजाइगस कैपिटल आर स्मॉल आर जीनोटिपिकली। लेकिन फिनोटाइप अगर आप कहें तो उनकी फिनोटाइप राउंड सीड की है। अब रिंकल्ड की बारी आती है। स्मॉल आर जो है ये है स्मॉल आर इसकी क्या है 1/4, ठीक है। तो ये है इनकी जीनोटिपिक रेशो 1, 2 और 1। होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। तो ये उसने स्टडी किया था एक कैरेक्टर एक टाइम में, और उसने जो लॉ दिया था दैट वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि इसके एलील्स जो हैं एक दूसरे के टाइम पे द टू को एग्जिस्टिंग एलील्स for each trait in an individual segregate from each other at meiosis so that each gamete receives only one of the two alleles, ठीक है। कि ये दोनों गेमीट्स मियोसिस के टाइम पे एक दूसरे से अलग एलील्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पे। अब ये देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर ये एलीलिक फॉर्म है आपस में, और जब गेमीट बने तो किसी में कैपिटल आर आया, किसी में स्मॉल आर आया, किसी में कैपिटल आर आया, किसी में स्मॉल आर आया। तो ये दोबारा से आपको अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा जो जब उसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था। अब अगर आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्लियर होगा तो फिर आप डाई हाइब्रिड क्रॉस को आसानी से समझ लेंगे। और एक और चीज़ कि F1 को क्रॉस करवा के ये जो नई जनरेशन आई है जिसमें ये 3:1 रेशो और 1:1 रेशो आ रही है, दिस इज़ F2 जनरेशन, ठीक है। ये पहले थे पेरेंट 1 P1 जनरेशन है, फिर ये इनको P1 को क्रॉस करा के F1 आई, F1 को क्रॉस करवा के जो जनरेशन आई है दिस इज़ F2 जनरेशन। ये वो है जो कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रिज़ल्ट है। अब नेक्स्ट जो उसने किया था उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस के उसने 2 कैरेक्टर्स को एट अ टाइम स्टडी किया था। तो 2 कैरेक्टर्स को एट अ टाइम स्टडी करने के लिए क्या है कि उसने सीड की शेप और सीड के कलर को एक साथ लिया था, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई डोमिनेंट दोनों कैरेक्टर, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब ये दोनों रिसेसिव कैरेक्टर हैं। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई डोमिनेंट 2 कैरेक्टर, सीड की शेप और सीड का कलर राउंड और येलो डोमिनेंट है, और इसी तरह से स्मॉल आर स्मॉल वाई जो है रिंकल्ड और ग्रीन जो है ये रिसेसिव है। अब इसमें क्योंकि 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम आ रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा आप लोग ये देखिए कि इसके जो गेमीट्स बनेंगे वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा पहले से। ये गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होगा, ये तो जाहिर है कि ये P1 या पेरेंट्स 1 हैं, इनके जब गेमीट्स बनेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई सब गेमीट्स एक तरह के होंगे। इसके ये आपस में क्रॉस करवाए जा रहे हैं। अच्छा, ये इसके स्मॉल आर स्मॉल वाई सब गेमीट्स एक तरह के होंगे।
यानी जो तमाम गेमीट्स होंगे उनमें सीड की कलर का भी और सीड की शेप का भी जीन जो है वो मौजूद होगा। इसमें भी इसी तरह से सीड की शेप और सीड के कलर की जीन मौजूद होंगे। अब इसके रिज़ल्ट में जो F1 आएगी उसमें आप देखिए कि क्या होगा। कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। कि जाहिर है इसको जब आपस में क्रॉस करवाएंगे तो क्या क्या होगा, ये कैपिटल R, स्मॉल r और कैपिटल Y, स्मॉल y। ठीक है, ये चारों के चारों अब ये देखिए कि इसमें मौजूद होंगे। अब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गई है। कैपिटल R डोमिनेंट, स्मॉल r रिसेसिव, कैपिटल Y डोमिनेंट, स्मॉल y रिसेसिव। अब ये जो है ये डोमिनेंट फिनोटाइप आई है और डोमिनेंट फिनोटाइप क्या है, राउंड और येलो। राउंड और येलो ये डोमिनेंट फिनोटाइप है। अब ये जो F1 के इसके आए हैं रिजल्ट्स, इसको जब क्रॉस करवा दिया जाए, सेल्फ फर्टिलाइज करवा दिया जाए F1 के साथ ही, यानी कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। अब ये दोनों पेरेंट्स F1 के ले लिए जाएं। ये क्या है, ये F1 जनरेशन है। ठीक है, अब F1 जनरेशन के दो पेरेंट्स लिए जाएं। दोनों में क्या है कि वो बज़ाहिर राउंड और येलो है, बज़ाहिर उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर नज़र आ रहा है। अब जब F1 के गेमीट्स बनेंगे तो ये थोड़े से आपको उस जो पहले वाला मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उससे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे या ज़्यादा आपको बनाने पड़ेंगे। ये एक बड़ा पूने स्क्वायर या चेकर बोर्ड बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पॉसिबल 16 कॉम्बिनेशंस आएंगे। 16 कॉम्बिनेशंस किस तरह से, ये देखिए। अब आपने जब गेमीट्स बनाने हैं तो कैसे कि बनाने हैं, उसी तरह से एक साइड पे मेल गेमीट आपने रखने हैं, दूसरी साइड पे आपने फीमेल गेमीट रखने हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी कहें आप कि एक मेल पेरेंट है, एक फीमेल पेरेंट है। अब जब गेमीट बनाने आपने तो ये देखिए कि हर एक के साथ दोनों कैरेक्टर साथ आएंगे। कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y। यानी पहले कैपिटल R को एक के साथ, Y के साथ और फिर दूसरे Y के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद आप स्मॉल r को एक Y के साथ और फिर दूसरे Y के साथ। स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y। ठीक है, इसी तरह से इस साइड के गेमीट्स आपने बना देने हैं। कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y एंड स्मॉल r, स्मॉल y। ठीक है, अब ये दोनों साइड्स पे आपने गेमीट बना दिए हैं। गेमीट बनाने का तरीका फिर आप देख लें कि ये दोनों जब आपने कैपिटल R, स्मॉल r और कैपिटल Y, स्मॉल y जो हैं, पहले कैपिटल R को एक Y के साथ लिखें, कैपिटल R, कैपिटल Y, फिर कैपिटल R को स्मॉल y के साथ लिखें, फिर स्मॉल r जो है इसको कैपिटल Y के साथ लिखें और फिर स्मॉल r को स्मॉल y के साथ लिखें। इस तरह से एक साइड पे ये चार गेमीट्स लिख दीजिए, दूसरी साइड पे ये चार कॉम्बिनेशंस लिख दीजिए। अब ये है कि इनको आपस में जब ये क्रॉस होगा तो क्या होगा, ये देखिए। पहले आपने इसकी फिलिंग ऐसे करनी है, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। ठीक है, ये पहले एक को आपने इन चारों के साथ किया। अब फिर जो दूसरा है उसको आपने चारों के साथ लिखना है। कैपिटल R,
ये देखिए कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। अब सेकंड बॉक्स में आपने फिर इसको सेकंड वाले के साथ लिखना है, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। अब थर्ड में इसको थर्ड वाले के साथ कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब इसी को फोर्थ वाले के साथ कैपिटल आर, स्मॉल वाई। ठीक है। अब इसी तरह से आपने थर्ड वन की फिलिंग कर लेनी है, इस तरह से कि ये जो थर्ड वन है इसको पहले के साथ दूसरे के साथ यूँ ही करते जाएंगे। इसको फर्स्ट वन के साथ कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब जो लास्ट वन है वो फिर उसी तरह से आप फिलिंग करेंगे उसकी। पहले कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब फिर सेकंड वाले के साथ कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। अब थर्ड वाले के साथ स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। और फोर्थ वाले के साथ क्या है, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है। अब आप इनको गौर से देखेंगे जब, तो आप इनको बता सकते हैं क्लियरली कि इनमें से कितने राउंड और येलो हैं। जहाँ जहाँ आपको डोमिनेंट जीन नज़र आएगा वो होंगे आपके राउंड और येलो, और जहाँ आपको रिसेसिव जीन नज़र आ रहा है होमोजाइगस कंडीशन में, वहाँ पर आपको रिंकल्ड या ग्रीन का कैरेक्टर नज़र आएगा। जो फर्स्ट करें, ये पहला वाला जो है, ये देखिए कैपिटल आर, कैपिटल वाई जो है ये क्या है, राउंड और येलो। सेकंड, राउंड और येलो। थर्ड, राउंड और येलो। फोर्थ, राउंड और येलो। क्योंकि देखिए जहाँ भी डोमिनेंट जीन है वो राउंड होगा या येलो होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर वहाँ पर अपने आप को ज़रूर शो करेगा। ठीक है। रिसेसिव तभी अपना इफ़ेक्ट शो करेगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, राउंड और येलो, राउंड और ग्रीन। ठीक है। यानी अभी तक आपने जो कॉम्बिनेशंस देखे हैं उसमें क्या है, राउंड और येलो। ठीक है। नया एक कॉम्बिनेशन आपको नज़र आ गया, राउंड और ग्रीन का। फिलहाल ये नेक्स्ट क्या है, राउंड येलो, फिर राउंड और ग्रीन। ये सेकंड हो गया राउंड और ग्रीन का। फिर जी राउंड और येलो, नेक्स्ट राउंड और येलो, नेक्स्ट रिंकल्ड और येलो। ये भी एक नया कॉम्बिनेशन है कि रिंकल्ड और येलो नहीं थे, रिंकल्ड और ग्रीन थे जो पेरेंट्स थे। और जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो तो है ही है कि रिंकल्ड और ग्रीन। तो ये देखिए जी, यहाँ पर हम थे रिंकल्ड और येलो। अब ये क्या है, ये भी रिंकल्ड और येलो। इस पे आ जाएं, ये क्या है, राउंड और येलो। बेशक इसमें ये होमोजाइगस, दोनों होमोजाइगस में आए हुए हैं। ये देखिए राउंड और ग्रीन, ये क्या है, रिंकल्ड और येलो, और ये क्या है, रिंकल्ड और ग्रीन। तो इस तरह से आप क्लियरली देख सकते हैं कि 9 हैं राउंड और येलो के, राउंड और ग्रीन के जो कि नया कॉम्बिनेशन बना था 3 हैं, रिंकल्ड और येलो जो कि नया कॉम्बिनेशन बना है वो भी 3 हैं, और जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ये देखिए सिर्फ एक है, रिंकल्ड और ग्रीन जो पेरेंट था वो सिर्फ एक है, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में वो सिर्फ एक है। यानी इसमें जो रेशो आई थी वो थी 9331 F2 जनरेशन की। ये कौन है सब, ये हैं F2 जनरेशन।
ठीक है। जो पहला क्रॉस किया, जब उसने P1 को क्रॉस किया 2 कैरेक्टर्स के साथ, तो जो पहली जनरेशन आई वो F1 थी। F1 को जब उसने सेल्फ फर्टिलाइज करवाया, गेमीट्स बनवाए, तो F2 जनरेशन में ये रेशो आई है 9:3:3:1, ठीक है। और इसी में फिर प्रोबेबिलिटी भी उसने की कि क्या क्या चांस है किसी भी उसके उस आने के, किसी भी कॉम्बिनेशन के आने के, कि राउंड जब 3/4 है, राउंड के आने का चांस है 3/4, ठीक है। इसी तरह से येलो का चांस होता है 3/4, तो इसीलिए ये 9/16 बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से राउंड और ग्रीन के आने का चांस, राउंड का है 3/4, ग्रीन का है 1/4, तो ये क्या बनता है 3/16। रिंकल्ड का इसी तरह से बनता है 3/16, और रिंकल्ड और ग्रीन का बनता है 1/16, कि ये देखिए कि 16 में से एक ही चांस है। ये थी प्रोबेबिलिटी और प्रोडक्ट रूल। तो आज इसकी रिवीजन भी काफ़ी हद तक आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो इसके बाद अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक आज हमने स्टडी करना है वो है डोमिनेंस रिलेशंस। ठीक है, तो डोमिनेंस रिलेशंस आज हमने स्टडी करने हैं। डोमिनेंस रिलेशंस क्या हैं कि डोमिनेंस इज़ अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एन एलील ओवर इट्स पार्टनर एलील on the same gene locus. There are 4 types of dominant relations among alleles, each indicating a different style of their functional effect upon each other. ठीक है, अब ये जो डोमिनेंस रिलेशंस हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो उनमें हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। जो पहला है दैट इज़ कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस वही है जो कि हमने अब तक स्टडी की, जो मैंने अभी आपको बताई कि मेंडल ने जो स्टडी किया था राउंड और रिंकल्ड और ग्रीन और येलो का, कि कैपिटल आर और स्मॉल आर आपस में क्या हैं कि एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट हैं वो। ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर ये ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी है राउंड की, स्मॉल आर रिंकल्ड की है। ये तमाम गेमिट्स प्रोड्यूस करता है कैपिटल आर के, रिंकल्ड प्रोड्यूस करता है स्मॉल आर के, और इसकी जो F1 जनरेशन आती है वो हीट्रोजाइगस हो जाती है। हालांकि स्मॉल आर या रिसेसिव एलील साथ प्रेजेंट है, लेकिन रिंकल्ड कैरेक्टर जो है या ये रिसेसिव एलील टोटली अपना इफ़ेक्ट शो नहीं करता इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील। ठीक है, ये टोटली हिडन हो जाता है और ये अपना इफ़ेक्ट शो नहीं करता। और मेंडल ने जितने अपने ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे तकरीबन ये कंप्लीट डोमिनेंस के थे, तो इसीलिए इसके जो एक करैक्टर था वो डोमिनेंट था और दूसरा मुकम्मल तौर पर रिसेसिव करैक्टर था। इसीलिए F1 जनरेशन में कि डोमिनेंट करैक्टर जो है वही सिर्फ नज़र आता था, रिसेसिव करैक्टर अपना असर ज़ाहिर नहीं करता था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस थोड़ा सा उससे डिफरेंट हो जाता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि टोटली इफ़ेक्ट एक का दूसरे को मास्क नहीं करता। ठीक है, ये काम किया था, ये मेंडल ने काम नहीं किया इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे, बल्कि 1899 में कार्ल स्कोरेंस ने काम किया था। वो एक फ्लावरिंग प्लांट पे काम कर रहा था जिसका नाम था 4 o'clock। उसने जो रिज़ल्ट्स देखे थे ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ के, वो मेंडल से थोड़े से डिफरेंट रिज़ल्ट्स थे। कि उसने 4 o'clock जो प्लांट है जिसके 2 कलर्स के फ्लावर वो स्टडी कर रहा था, रेड और वाइट। उसने प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज़ प्रोड्यूस कराई उसी तरह से, एक रेड फ्लावर और एक वाइट फ्लावर। अब यहाँ पर क्योंकि जब उसने इन दोनों को क्रॉस करवाया और F1 जनरेशन आई तो वो पिंक कलर की थी। यानी हमने जो मेंडल में देखा था वो बिल्कुल हमने टोटली डिफरेंट रिजल्ट्स देखे थे कि उसका जो डोमिनेंट करैक्टर होता था वो F1 जनरेशन में आता था। लेकिन इसमें जो कार्ल स्कोरेंस ने काम किया है उसमें F1 जनरेशन जो है वो टोटली डिफरेंट है P1 से। ठीक है, वो क्या है कि जब रेड और वाइट को उसने क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन पिंक कलर के फ्लावर्स आए। अब उसने मेंडल की तरह से F1 को सेल्फ फर्टिलाइज़ करवाया और सेल्फ फर्टिलाइज़ कराने का जो रिज़ल्ट था वो भी
बिल्कुल डिफरेंट था कि क्या था उसमें 1:1 रेशो आई, उसमें रेड भी थे, पिंक भी थे और वाइट भी थे। हालांकि F1 में तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन आया ही नहीं, लेकिन F2 में पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी आए और F1 जनरेशन का जो पिंक कलर था वो भी आया। अब इसलिए ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसमें आप देखिए कि इसको स्मॉल और कैपिटल लेटर से नहीं लिखा गया। अभी आपने मेंडल के लॉज में देखा है कि कैपिटल लेटर से लिखा गया था डोमिनेंट कैरेक्टर को और स्मॉल लेटर से लिखा गया था रिसेसिव कैरेक्टर को। लेकिन इसमें क्योंकि ये कंप्लीट डोमिनेंस नहीं है, ये एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, इसीलिए दोनों को कैपिटल लेटर से लिखा गया है और उसके साथ उनको R1, R1, R2, R2 कर दिया गया है, क्योंकि कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली डोमिनेंट है या कम्प्लीटली रिसेसिव है। तो इसमें क्या है कि phenotype of the heterozygote is intermediate between phenotypes of the two homozygotes. This is incomplete और partial dominance कि जो heterozygote है उसकी phenotype दोनों जो हैं उनके इंटरमीडिएट है, दोनों पेरेंट्स जब P1 के इंटरमीडिएट आई है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है।